गाइस हम सबको स्क्वायर निकलने में कुछ ना कुछ वक्त तो ज़ाया होता ही ना. We all take at least a few bit of time to take the squares, to find out the squares of any numbers, especially if it is a 2-digit or 3-digit number. Now in this video we'll learn how to find the squares of any 2-digit or 3-digit numbers up to 150. हम इस वीडियो में किसी भी 2 डिजिट नंबर या फिर 1 डिजिट नंबर की, आप तो जानते ही हो, उससे लेकर आपका जो 3 डिजिट नंबर्स है 150 तक, उसका स्क्वायर्स कैसे निकलते हैं उसको हम जानेंगे. तो दिस वीडियो इज एक्चुअली फोकस्ड टू द पर्सन्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग और एसएससी एग्जाम्स इन इंडिया, क्योंकि हमें जो है सिर्फ 150 तक की स्क्वायर से हमें ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, सिर्फ स्क्वायर से नहीं, हम आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है आसानी से, और 3 और 4 सेकंड में वो ट्रिक्स मैं आपको सिखाऊंगा इस वीडियो में. तो अगर आप जानना चाहते हो तो देखते रहिए इस वीडियो को. मैं हूं शुभंकर शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हो प्रिपेयर फॉर बैंक. चलिए शुरू करते हैं. गाइस ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि इस वीडियो में जो है एक ही ट्रिक आप अप्लाई करोगे साढ़े तक, फर्स्ट से लेकर 150 तक एक ही ट्रिक्स में आपको काम चल जाएगा. पर उसके लिए आपको जो करना है, और वो करना है आपको जो है 25 तक की आपका स्क्वायर जो है आपको आना चाहिए. ठीक है, यू शुड नो द स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स अप टू 25. देन बाय जस्ट वन ट्रिक you can find out the squares of any number up to 150. You do not need to search for any other tricks. Okay, just one trick is enough for the entire problem. Okay, now we'll divide this in some sections. Let's first of all, let's say 26 to 50 is our range. Now let us find squares of any number, say 48. Now how to find out the square of 48? You may find it in your own process and then you can come back. आप आपके तरीके से इसको कोशिश कीजिए और फिर आइए और देखते हैं कि आपके कुछ हेल्प हो रहा है या फिर नहीं. तो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट इस जो नंबर है 48, इसका जो करीबी नंबर है 50 का मल्टीपल वो है आपका 50. ठीक है, इसको हम क्या करेंगे कि 50 से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. 50 से इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 50 माइनस 48. ठीक है, तो क्या निकल के आता है आपका 2. अब हम 2 का अगर स्क्वायर करें तो क्या आता है 4. ठीक है, और यहां पर सिर्फ 4 नहीं हो सकता तो हम एक 0 लेंगे. ठीक है, अब क्या करना है, इस बेस नंबर को इस नंबर से आपको जो है डिफरेंस निकालना है. तो 48 माइनस 25, अब तो सब्ट्रैक्शन हमेशा ही आपके मन में आप कर सकते हो आसानी से, कुछ वक्त जो है नहीं लेगा ये. तो क्या निकल के आता है 48 माइनस 25 गिव्स अस 23. ठीक है, 23 मिलता है तो हम यहाँ पर 23 लिख देंगे. तो 2304 इज आवर आंसर, इज द स्क्वायर ऑफ 48. ठीक है, 2304 जो है वो 48 का आपका स्क्वायर है. ये आपका स्पीड में आपके जो प्रैक्टिस के ऊपर आपको डिपेंड करेगा कि आप कितनी फास्ट इसको कर सको. ठीक है, 2304 आपको ऐसे ही निकल के आया है. अब आप खुद से करो कि 49 का स्क्वायर क्या होगा. ये है आपका नंबर 50. 50 माइनस 49 देता है आपका 1. तो 1 हम सिर्फ एक नहीं लिखेंगे, हमेशा आपको 2 डिजिट नंबर चाहिए. एवरी टाइम यू शुड हैव अ 2 डिजिट नंबर हियर. सो 50 माइनस 49 गिव्स अस 1 and 1 squared is 1 and we'll write it as a 2 digit number. So 2 digit number will be 01. Now we'll subtract this base number 25 from 49. What will it yield? It will yield 24. So 2401 will be the square of 49, right? तो हम कैसे निकले कि 50 माइनस 49 किया, एक आया. 50 माइनस 49 एक आया, एक का स्क्वायर क्या हुआ 1, तो 1 लिखा, और 49 से 25 को सब्ट्रैक्ट किया तो आया आपका 24. ठीक है, आपको ऐसे ही करना है. अब आते थोड़ी सी दिक्कत वाले पोजीशन में, क्या इसको हम कैसे करेंगे.
तो इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं। फिर आते हैं हम समझो कि 32 का स्क्वायर, तो क्या होगा 32। पहले आप क्या करोगे कि 32 को आप 50 से सब्ट्रैक्ट करोगे, क्या आएगा 50 माइनस 32 आएगा आपका 18। तो पहले क्या करना चाहिए आपको, इस नंबर का जो है स्क्वायर निकालना चाहिए। तो 18 का स्क्वायर होता है आपका 324, ठीक है 324। तो आप सिर्फ क्या करोगे, इस 24 को यहाँ पर आप लिखोगे और ये 3 जो है कैरी होगा किसके साथ, आप इस 32 को 32 से आप 25 सब्ट्रैक्ट करोगे। so 32 minus 25 gives us 7 and 7 plus 3 gives us 10. So 1024 will be our answer, right? So what we have done here, first we have subtracted the number itself from 50, that gives us 18. Then we have found out the square of 18, which is 324, and we have write it down the last 2 digit, because I have told you we will need just 2 digit number every time. So 2 digit number here is 24, we have write it down, and 3 is a carry. Then we have to subtract the base number 25 from the number itself, that gives us 7, and then 7 plus this carry 3 gives us 10. So 1024 is our answer. Next, how to find out the square of, let's say 36 का स्क्वायर आप कैसे निकालोगे, 36 स्क्वायर आप खुद से करो, मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूं। 1 2 3 4 and 5 times up. Now 36, so 50 minus 36 gives us 14, and 14 square is, what is 14 square, 196. So 96 here and 1 carry, and 36 minus 25 gives us 11, and 11 plus 1 12. So it does take less than 5 seconds to find out the square of any number less than or equal to 50, right? So this range has been completed. Now we will move forward to the next range. So इसके लिए हम बोर्ड को थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। So नेक्स्ट रेंज जो है आपका, वो है आपका 51 से लेकर 74 तक, ठीक है 51 से लेकर 74 तक। तो यहां पर भी आपका बेस नंबर जो होगा वो है आपका 25, और सब्ट्रैक्ट करना होगा आपसे फॉर सब्ट्रैक्शन this 50. It is actually the same process, but here the numbers are greater than 50, ठीक है। यहाँ पर सारे जो नंबर है वो आपका 50 से बड़ा है, तो इसके लिए थोड़ा सा चेंज होगा, वो है ये 62 स्क्वायर। पहले हम क्या कर रहे थे कि इस नंबर को इस नंबर से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, अब इस नंबर से इस नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो 62 minus 50 gives us 12, and 12 square is 144. Then 4 goes and 1 carry. Now we'll subtract 25 from 62, that gives us 27, and 27 plus 1 is 28. 2844 is our answer, right? So आपको ऐसे ही करना है। सॉरी यहाँ पर जो है 25 और 37 होगा, 38 हो गया, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया है, ठीक है। अब आप खुद से निकालो कि 54 का स्क्वायर क्या होगा। आपको मिलता है फिर से 5 सेकेंड। 1 2 3 4 और 5 टाइम्स अप। नाउ अगेन लेट्स सी, 54 minus 50 gives us 4, and 4 square is 16. Write it down here. Now 54 minus the base number 25 gives us 29, and 29 will be here because there are no extra number which went for carry, so the number will be the same here. Okay, ठीक है। आपको जस्ट ऐसे ही करना है। आप ले लो कि 72 को कैसे निकले। 72 जो है 72 माइनस आप 50 करो, आपको देता है 22। 22 का स्क्वायर क्या है 484, यानी कि आप 84 लिखोगे और 4 जो होगा आपका कैरी होगा। 72 माइनस 25 क्या देता है 47, and 47 plus 4 is 51. So 5184 is the square of 72, right?
तो आपको जो है ऐसे ही आप आसानी से किसी भी नंबर का स्क्वायर आप निकाल सकते हो। अब इस थ्योरी को अप्लाई करके आप 150 तक आप जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हम जाते हैं, फिर इस नेक्स्ट जो रेंज है हम उसको हम देख लेते हैं यहाँ पे। इसके लिए फिर से हम बोर्ड क्लियर कर लेते हैं। सो नेक्स्ट हमारा जो रेंज है वो है आपका 101 to 150. Okay, now you will ask me that where is the range 75 to 100. Okay, I will discuss that in later, because वो थोड़ा सा जो है अलग है, तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे ताकि आपको समझने में सुविधा हो, ठीक है। अब ले लो कि 112 का स्क्वायर हम कैसे निकालें। तो क्या करना है, यहाँ पर भी आपका यहाँ पर जो बेस नंबर है आपका, वो बेस नंबर होगा, बेस नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। ओके, यहाँ पर बेस नंबर जो होगा वो होगा ये नंबर खुद, मतलब कि यहाँ पर 112 है तो 112 ही यहाँ पे आपका बेस नंबर है। तो इसको हम कैसे निकालें 112 का स्क्वायर। तो फर्स्ट वी विल सब्ट्रैक्ट 112 from 100 because 100 is the nearest digit here, nearest rounded figure here. 112 minus 100 gives us 12, and 12 squared is 144 like in the previous process. So 1 carry. Now what will we do now? We were subtracting the base numbers, subtracting from the base number, or we were subtracting from the base numbers. Here we will add the base number. Now the base number is the number itself 112, and we will add 112 by this 12 itself. So what will it yield? 112 plus 12 is 124. So 12444 is our answer. ठीक है, क्या 12444 हमारा आंसर है? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है +1 भी है, तो वो होगा आपका 12544। ठीक है, इसी तरह से हम 109 का स्क्वायर निकले। आपको जो है इस बेस नंबर का थ्योरी भी आप यहाँ पर नहीं ले सकते, आप यही कर सकते हो कि 109 plus this 9 180, okay, and this 9 square is 81. So 11881 is our answer. Now let's see, we want to find out the square of 124. What will it be? 124 का स्क्वायर क्या होगा? Now 124 फिर से 26 आपका होगा 148, ठीक है। Now 24 square is 576. Now this 5 will go to here. So what will it make? 153, and this 76 will be here. So 15376 is the square of 124, right? Let's say we want to find up the square of 121. So what will it be? 121 plus 21 gives us 142, and 21 squared is 441. Now 4 goes to here. So 142 plus 4 is 146. 41 is our answer, right? So this is our answer. तो आपको जो है ऐसे ही निकालना है। अब इस तरह से आप 150 तक की स्क्वायर आप निकल सकते हो। नाउ हमारा जो बचा हुआ जो रेंज था 75 से 100, वो हम कैसे निकाले, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे। सो आवर नेक्स्ट रेंज इज 76 to 100। तो इस रेंज को हम कैसे निकालें? तो इसका जो बेस नंबर होगा वो होगा द नंबर इटसेल्फ। फिर से बेस नंबर, द नंबर इटसेल्फ। नाउ व्हाट विल यू डू? In this case too, we will subtract this number from 100, because here 100 is the nearest 0. Okay, so the nearest 0, nearest 00 is 100 here. Nearest 10 hundreds multiple or something, whatever you say, 25's multiple or 50's multiple here is 100. So what will we do? We will subtract 76 from 100, which will give us 24. Now 24 square is 576. We'll put 5 up here and 76 here, right? Now what will we do? As the base is the number itself, so we'll subtract this 24 from this 76, which will give us 52, and we'll add this 5 with that number, so it will yield 5776. 52
plus 5 gives us 57. So 5776 is the square of 76. Okay, if you have not understood this, let's try again. Let us find out the square of 88. So 88 का square हम कैसे निकालें? First we will subtract 88 from 100. That will give us 12, and 12 square is 144. We will put down the last two digit as always and carry up this one. Now the base number here is 88 itself. So what will we do? We will subtract this 12 from this 88, which will give us 76, and we will addify this number 1, so which will give us 77. So 76 plus 1 gives us 77, and this 44 goes here, right? So 88 स्क्वायर हमें निकाल के आया है 7744. अब ले लो एक और नंबर 96. 96 का स्क्वायर क्या होगा? 100 माइनस 96 है आपका 4, तो 4 का स्क्वायर होगा आपका 16. ठीक है, 2 डिजिट है, कोई कैरी नहीं जाएगा. As this number is 2-digit number, so there will be no carry up here, and we will subtract that 4 from this 96, which will give us 92. So 9216 will be the square of 96. Okay, so this ends up the whole process by which you can find the square of any numbers that ranges between 1 to number 175, I would say. Okay, or even 200. You can find out the square of numbers up to 200 if you can break that number in that form too. So guys, this ends up the video. If you have liked this video, please hit up a thumbs up down below, and if you are new to our channel, please don't forget to hit that red button of subscription. Make the subscription, that is totally free, and don't forget to press the bell icon so that you get all the notification up here whenever we upload any videos on our channel. Next time we will be up with the tricks of how to find cube roots and how to find square roots in a single video. So stay tuned for that, and we will be publishing that video tomorrow. Till then, thank you, take care, Jai Hind, Bande Mataram, take care, and don't forget to meet us back again.